अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस लिहाजे से भी कि तुम्हारे 10वीं के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ इसलिए भी कि तुम आगे चल के अच्छा नागरिक बन जाओ, अच्छा सिविलियन बन जाओ अपने देश का। इस नज़र से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखता है। देखो, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो हमारे जीवन में उपयोगी होता है, जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, जो हम जीने का तरीका है हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। जाहिर सी बात है। देखो, किताब का उदाहरण ले लेना, मोबाइल का तो उदाहरण हमने ले ही लिया, किताब का उदाहरण ले लेना। किताब के प्रयोग, किताब पढ़ने से तुम्हारा क्या हो सकता है? तुम पढ़ते हैं ना किताबों की सहायता से, इससे क्या होता है? हमारा जीवन बेहतर होता है। इसका मतलब यह है कि किताब संसाधन है। मोबाइल पर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, अभी तो मोबाइल पर ही देख रहे हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो मोबाइल का उपयोग अगर हम पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया संसाधन हो गया। ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम, जिससे हम गाड़ी चलाते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जल क्या है हमारे लिए? देखो, जो 3-4 महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें एक है भोजन, दूसरा है जल, तीसरा है आवास, चौथा है कपड़ा। ये महत्वपूर्ण संसाधन है। जो पुराने समय में जो लोग होते थे, आदि मानव जो होते थे, उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनके पास ना ही कोई मोबाइल था, हालांकि आग के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन जीवन उनका चल जाता था। क्यों? क्योंकि खाना उनको मिल जाता था, प्राकृतिक से ही खाना उनको मिल जाता था। ठीक है, किसी तरह से जीवन उनका चल जाता था। हालांकि कपड़ा भी नहीं पहनते थे, आग के बारे में भी जानकारी नहीं, लेकिन जीवन तो जी लेते थे ना। लेकिन जो 3 बातें हम बताया, भोजन, पानी और आवास, वो तब भी था, वो आदि मानव के समय में भी था। जब लोग जो है जंगलों में रहा करते थे, तब भी लोग भोजन करते थे। छिपने के, जंगली जानवरों से छिपने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते थे या फिर गुफाओं में चले जाते थे। उसके बाद पानी और हवा तो चाहिए ही, दोनों चीज़ चाहिए। तो पानी, हवा, भोजन, ये भी क्या है? संसाधन के रूप है, हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। दिक्कत क्या होता है? संसाधन को बचाए क्यों? हम तुमको बोले पानी बचाओ, तो तुम्हारे से आंसर आएगा क्यों बचाए पानी? पानी तो हमारे पास बहुत है। तुमको बोले पेट्रोलियम बचाओ, कोई पेट्रोलियम मतलब LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका प्रयोग करके हम लोग घरों में खाना बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा क्यों बचाए, हम तो पैसा दे रहे हैं ना। LPG खरीद रहे हैं तो मतलब पैसा दे रहे हैं, अगर पेट्रोलियम खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, तो फिर हम इसको बचाए क्यों? देखो, संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन को बचाना। जो भी वस्तु का प्रयोग हम कर रहे हैं उसका उतना ही तुम प्रयोग करो जितना तुम्हारे लिए प्रयोग करना जरूरी है। सपोज तुमको 2 किलोमीटर तुमको जाना है, तो तुम साइकिल का भी प्रयोग कर सकते हो और पैदल भी जा सकते हो, पर तुमको करना क्या है? बाइक से जाना है। यहाँ पर अगर पैदल चलते हैं तो हमारे लिए भी फायदेमंद होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? फ्यूल भी बचता है। ठीक है। इसी तरह से ढक्कन डाल के यदि हम खाना बनाएंगे गैस पे, तो वहाँ पर गैस का बचत होगा। फिर वही बातें समझ में आ रही है, हमारे सामने नज़र आ रही है। भाई, संसाधन बचाए क्यों? हमने तो पैसा दिया है। देखो, पैसा देना एक अलग बात है। जो संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिसका निर्माण लगातार होता रहता है, जैसे हवा हमेशा बनता रहेगा, सूर्य की प्रकाश हमेशा पृथ्वी पर आती रहेगी एक लंबे समय तक। अब सूर्य का भी एक अपना क्या है? एक अंत समय आएगा जब सूर्य खत्म हो जाएगा। वो हर तारे का जब जन्म होता है तो उसका अंत भी तय है। ठीक है, तो सूर्य भी खत्म होगा, लेकिन इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर में पेट्रोलियम है, LPG है, ये सारे बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो अगर हमने इसका प्रयोग बुद्धिपूर्वक नहीं किया तो आने वाले समय में क्या होगा? धीरे धीरे करके ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके पास फिर से पेट्रोलियम नहीं होगा, फिर से वो साइकिल पर आ जाएंगे, फिर से बैलगाड़ी पर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पेट्रोलियम रहेगा ही नहीं। तो अपनी पीढ़ी तक इन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है। मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल बाद जो बच्चे आएंगे, जो भी मानव इस पृथ्वी पर रहेगा, उन तक हमने जो जिस संसाधन का प्रयोग किया है उस संसाधन को पहुंचाने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। दूसरी बात, हम क्या कह रहे हैं ना, बेतहाशा प्रयोग कर रहे हैं। जंगलों को काटे जा रहे हैं, अलग अलग का फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। वाहनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, वाहनों से वायु प्रदूषण होता है। तो कहने का मतलब जंगलों की कटाई से क्या होता है? पर्यावरण असंतुलित होता है। अब पर्यावरण असंतुलित होगा तो होगा क्या? जाहिर सी बात है,
जंगल भी एक प्रकार का संसाधन है। जंगल है तो हमारे पास ऑक्सीजन है, जंगल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर हमने जंगल को नष्ट किया तो मतलब ऑक्सीजन नष्ट किया, और अगर ऑक्सीजन नष्ट किया तो समझ लो परेशानी तो यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि मानव ऑक्सीजन के बिना या कोई भी जीव जो है ऑक्सीजन के बिना तो जीवित नहीं रह सकता है ना। तो संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि मानव का जीवन पृथ्वी पर एक लंबे समय तक बना रहे, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो भी संसाधन हमारे पास हमने प्रयोग किया है उन संसाधनों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। ठीक है, देखो यहाँ से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि बेसमय बारिश हो गया, जब ठंड पड़ना है उस समय गर्मी रहेगा, जब गर्मी पड़ना है तब ठंड रहेगा। जलवायु परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे जो है ओजोन में छेद हो गया है। अब ओजोन क्या होता है? एक ओजोन गैस का लेयर है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर सूर्य की किरणें सीधे अगर हम तक पहुँचे तो वहाँ पर क्या होगा, हमको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। तो उससे रक्षा करने का काम कौन करता है? ओजोन गैस। पूरा एक लेयर बना हुआ है। अब वो कहीं कहीं क्या हुआ है कि ओजोन गैस का जो लेयर है ना वहाँ से हट गया है। क्यों? जो हम प्रदूषण फैलाते हैं इस रीजन से। ठीक है, और CFC के प्रयोग से। ठीक है, इसलिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है और बुद्धिपूर्वक प्रयोग हमको करना पड़ेगा। जल भी बचाना जरूरी है। देखो पृथ्वी पर भले ही मतलब क्या है कि 3 भाग जल है, 1 भाग जमीन है, लेकिन तुम अगर सोच के देखो प्रयोग लायक जल कितना है? जो नदी में है, जो तालाब में है, जो भूमिगत जल है, वही जल प्रयोग लायक है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये सारी बातें। तो जो प्रयोग लायक जल है वो तो इतना ही है हमारे पास, 0.03% प्रयोग लायक जल है। अब इतना कम जल है हमारे पास प्रयोग लायक, हम तो समझ रहे बहुत ज़्यादा जल है। तुम ध्यान दो, बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, एक समय में आकर के पानी जमीन के नीचे सूख जाता है, मतलब लेयर खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि तुमने उसका प्रयोग किया ना। तुमको लगता है पानी अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तो पानी खत्म हो गया। फिर बारिश होगा, फिर लेयर बनेगा, फिर जमीन के नीचे पानी रिस करके जाएगा, फिर जा करके वहाँ पर क्या होने वाला है? लेयर बनेगा, फिर पानी आएगा। तो बात समझो यहाँ से। इस तरह से हमने कई सारे संसाधनों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दिया कि संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है और संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं।